पर आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। वरुण गांधी और मेनका गांधी की सीटों पर स्थिति साफ हो सकती है। कैसरगंज रायबरेली सीट पर स्थिति स्पष्ट होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से। आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट साफ हो सकती है, जहां वरुण गांधी और मेनका गांधी की सीट पर भी स्थिति स्पष्ट होगी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अभी बात कांग्रेस की ही थी और अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी भी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सीट मानी जा रही है वो कैसरगंज और रायबरेली की सीट। बिल्कुल देखिए, बीजेपी अभी तक 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें तो सहयोगियों के अलावा बीजेपी को अभी 21 उम्मीदवार घोषित करने हैं। और देखा जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कह सकते हैं कि पेच फंसा हुआ है, जिस पर उम्मीदवार अभी तक घोषित हो जाने चाहिए थे। बीजेपी उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। खासतौर पर अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें, सहारनपुर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, या जो सेंट्रल यूपी की सीटें हैं, और अगर हम पीलीभीत की बात कर लें, सुल्तानपुर की बात कर लें, बदायूं की बात कर लें, क्योंकि ये सीटें सबसे चर्चा में है। क्योंकि अगर हम पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी चूंकि वहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ समय पहले तक उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, तो वैसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। लेकिन चूंकि चर्चा ये भी है कि एक दिन पहले मेनका गांधी और वरुण गांधी, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे जाकर इन दोनों ने मुलाकात की थी। और चूंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मेनका गांधी ने साफ किया है कि उन्हें अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो कम से कम उनके बेटे को टिकट दिया जाए। तो सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देती है या नहीं देती है, और मेनका गांधी को टिकट अगर दी जाती है तो क्या वो सीट सुल्तानपुर होगी या फिर कहीं और से होगी। वहीं अगर हम बदायूं की बात करें तो चूंकि संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनको लेकर चर्चा यह है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था, तो क्या एक बार बीजेपी फिर से उन पर भरोसा जताती है या नहीं जताती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें गाजियाबाद सीट की, चूंकि गाजियाबाद की जो सीट है, पहली जो सूची आई थी बीजेपी की, माना जा रहा था कि उस सूची में गाजियाबाद से प्रत्याशी घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने उस सीट को होल्ड पर डाल दिया था। वीके सिंह चूंकि वहां से मौजूदा सांसद हैं, हालांकि उनका रास्ता बिल्कुल साफ माना जा रहा है, लेकिन उस सीट पर बिल्कुल अविनाश, और आपने तमाम सीटों का जिक्र किया, बदायूं, गाजियाबाद और सुल्तानपुर, ये तमाम सीट, कैसरगंज, रायबरेली, इस पर क्या खलचल होती है और क्या प्रत्याशी यहां पर चुने जाते हैं बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी